नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड न्यूज यूपी चैनल पर। हम लाते हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। काशी में 20.5 घंटे रहेंगे पीएम मोदी। मंच पर 5 कुर्सियां ही रहेंगी, होगी सौगातों की बारिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आज काशी आएंगे। पीएम 20.5 घंटे काशी में रहेंगे। इसके बाद अगले दिन 29 को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने हरदोई के मल्लावा चले जाएंगे। भाजपा और प्रशासन के पास आई सूचना के अनुसार आज दोपहर 1:30 बजे पीएम बाबतपुर एयरपोर्ट पर आएंगे। पीएम के मंच पर 5 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। 41,424 पदों के लिए 19.29 लाख अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। 1,053 केंद्रों में हुआ एग्जाम। होमगार्ड भर्ती परीक्षा सोमवार को समाप्त हो गई। 3 दिनों में 41,424 पदों के लिए 19,29,155 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। मतलब एक पद के लिए करीब 46 अभ्यर्थी दावेदार हैं। परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ कराने के लिए पुलिस के साथ एसटीएफ भी सक्रिय रही। किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकी। अफवाह फैलाने और गड़बड़ी करने का प्रयास करने वालों पर कार्रवाई भी की गई। भीषण टक्कर में कार के ओढ़े पर कच्चे। 4 धाम यात्रा से लौट रहे 2 लोगों की मौत। बद्रीनाथ केदारनाथ की धार्मिक यात्रा से लौट रहे अधिवक्ताओं की कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ मार्ग पर उतरते समय कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पीएम मोदी बरेका से 2 अमृत भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। स्टेशन पर तैयारियां तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बरेका में मुख्य समारोह का आयोजन होगा, जबकि बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर भी उद्घाटन समारोह के लिए मंच बन रहा है। बरेका से जिस समय पीएम हरी झंडी दिखाएंगे, उसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 8 से अमृत भारत को रवाना किया जाएगा। यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम, डीआरएम सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। यूपी पुलिस में शामिल 491 महिला आरक्षियों ने ली शपथ। कठिन प्रशिक्षण के बाद जन सुरक्षा के लिए हुई तैयार। पुलिस लाइन में रविवार को पासिंग आउट परेड में 491 महिला आरक्षियों ने कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी व जनसेवा की शपथ ली। दीक्षांत परेड में महिला प्रशिक्षु आरक्षियों ने अनुशासन, समर्पण, समन्वय एवं शारीरिक दक्षता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और नई ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार में शामिल हुई। लगभग 9 महीने के आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद सभी प्रशिक्षु महिला आरक्षी पुलिस विभाग में राष्ट्र सेवा, कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा के दायित्व के लिए तैयार हुई। महिला आरक्षण विधेयक का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगी भाजपा। विपक्ष को घेरने की तैयारी। महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक भले ही संसद में गिर गया हो, लेकिन भाजपा इसके सहारे एक और वोट बैंक बनाने में जुट गई है। देश भर में विपक्ष के खिलाफ जनाक्रोश रैलियां और पत्रकार वार्ताएं भाजपा की इसी तैयारी का हिस्सा हैं। भाजपा के राजनीतिक तर्कस में कई तीर हैं। इंतजार सिर्फ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के विधानसभा चुनाव नतीजों का है। काशी में झुलसा रही गर्मी। आधी रात से चल रही गर्म हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश के आसार। हवा में आग की लपट जैसा महसूस होने लगा है। धूप ने काशी की जामग्रस्त सड़कों को सूना कर दिया है। 2 दिनों से आधी रात को गर्म हवा चल रही है। रविवार को जिले का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.8 डिग्री ज्यादा 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं देर शाम तेज हवाएं चलने से तापमान 6 डिग्री तक गिर गया। शाम 6:30 बजे 38 डिग्री तो वहीं रात में 9 बजे 32 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। 12 देशों के 2.5 लाख भक्त बुद्ध के अस्थि कलश के करेंगे दर्शन। स्तूप की करेंगे परिक्रमा। बैसाख पूर्णिमा पर प्रकट हुए भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली की रज माथे लगाने 12 देशों के 2.5 लाख से ज्यादा अनुयायी पहुंचेंगे। वे अपने आराध्य देव की पवित्र अस्थि अवशेष के दर्शन कर अनंत सुख की कामना करेंगे। सारनाथ के धमेक स्तूप की परिक्रमा करेंगे। धम्म सूत्र पाठ और धम्म यात्रा निकाली जाएगी। बाहर से अनुयायियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 30 अप्रैल से काशी पहुंचे जाएंगे। 1 मई विविध अनुष्ठान होंगे। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने पद के बदले हमबिस्तर होने का दबाव बनाया। पूर्व जिला मंत्री का आरोप। भाजपा की पूर्व जिला मंत्री ने पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि जिला उपाध्यक्ष पद के बदले उन पर हमबिस्तर होने का दबाव बनाया गया। वहीं जिला अध्यक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे छवि धूमिल करने की साजिश बताया गया है। आगरा में केमिकल फैक्ट्री बनी आग का गोला। घनी आबादी में भीषण लपटें, इलाके में मचा हड़कंप। आगरा के थाना मंटोला क्षेत्र में डिवीजन चौकी के निकट स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में उसने विकराल रूप धारण कर लिया। फैक्ट्री में मौजूद ज्वलनशील रसायनों के कारण आग की लपटें अत्यंत भयावह हो गईं, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई।
आगरा विश्वविद्यालय शुरू करने जा रहा है 9 ऑनलाइन कोर्स, नौकरी पेशा को मिलेगा बड़ा फायदा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की ओर से अब डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है। विश्वविद्यालय नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड में 9 डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी में है। पूरी प्रक्रिया की जा चुकी है। यूजीसी की मंजूरी मिलते ही संभव है कि जून से इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जबकि पहला सत्र जुलाई से शुरू होने की संभावना है। ओ नेगेटिव ब्लड की थी जरूरत, 2100 किलोमीटर की यात्रा कर किया रक्तदान। मानव सेवा के लिए दूरी और परिस्थिति मायने नहीं रखती। शहर के ऐसे ही 2 युवाओं ने करीब 2100 किलोमीटर का सफर तय कर रक्तदान किया। शहर के दयालबाग निवासी अजीत कुमार और कमला नगर निवासी गुरजीत सिंह अरोड़ा ने मरीज की जान बचाने के लिए आगरा से हैदराबाद जाकर रक्तदान किया। इनके रक्त से मरीज के फेफड़े का ट्रांसप्लांट हो सका। मरीज की हालत भी ठीक है। विश्व की जूता राजधानी बनेगा आगरा, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने जाने क्या कहा। ताज नगरी विश्व की जूता राजधानी बनेगी और 5 गुना निर्यात बढ़ेगा। निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में सरकार उद्योग को हर संभव नीतिगत समर्थन देगी, ताकि आगरा का जूता दुनिया के हर कोने में अपनी धमक बढ़ा सके। ये बात केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को फतेहाबाद रोड पर स्थित एक होटल में आयोजित इंडिया न्यूजीलैंड बिजनेस मीट के दौरान कही। समय पर पंचायत चुनाव कराने की उठी मांग, वरना बढ़ाया जाए प्रधानों का कार्यकाल। अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने ग्राम पंचायतों के भविष्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था की निरंतरता को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन अलीगढ़ जिलाधिकारी को सौंपा है। संगठन ने मांग की है कि प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव समय पर संपन्न कराए जाएं और यदि किसी कारणवश इसमें देरी होती है तो वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल विस्तारित किया जाए। गंगा एक्सप्रेसवे किनारे लगेंगे कारखाने, युवाओं को मिलेगा रोजगार। बदायूं में भूखंडों का आवंटन शुरू। गंगा एक्सप्रेसवे किनारे 6 जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए उद्घाटन से पहले कार्य ने तेजी पकड़ ली है। बदायूं जिले में गंगा एक्सप्रेसवे किनारे 5200 रुपये वर्ग मीटर की दर से भूमि आवंटित की जानी है। बदायूं में करीब 50 से अधिक कारखाने लगाने की तैयारी है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अब तक 15 उद्यमियों ने रुचि दिखाते हुए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में भाग लेना शुरू किया है। उम्मीद है कि देश की कई बड़ी कंपनियां भी शामिल होंगी। अब अफसर करेंगे उपकेंद्रों की निगरानी, फोन नंबर जारी, बिजली कटौती होने पर करें कॉल। बरेली में भीषण गर्मी के बीच हो रही बिजली कटौती और आए दिन हो रहे फॉल्ट को देखते हुए विद्युत निगम ने रोज शाम 6 से 9 बजे तक उपकेंद्रों की निगरानी के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने उपकेंद्र बार अधिकारियों के नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर जारी किए हैं। कोई समस्या होने पर उपभोक्ता इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश में 7 मई से शुरू होगी जनगणना, स्वगणना को लेकर जारी हुआ लिंक। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत उत्तर प्रदेश में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए स्वगणना की प्रक्रिया 7 मई 2026 से शुरू होकर 21 मई तक चलेगी। इस दौरान नागरिक ऑनलाइन माध्यम से स्वयं अपने घर और परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। स्वगणना के लिए सबसे पहले नागरिकों को निर्धारित वेबसाइट पर जाना होगा या स्टेट यूटी में उत्तर प्रदेश का चयन कर कैप्चा भरना होगा। इसके बाद परिवार के मुखिया के नाम और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज कर सत्यापन पूरा करना होगा। जेनेटिक परीक्षण से संभरेंगी देसी नस्लें, बढ़ेगी पशुपालकों की आय, ये है पूरी योजना। उत्तर प्रदेश में देसी नस्ल के पशुओं की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत इन नस्लों का जेनेटिक परीक्षण कराया जाएगा। पहले चरण में अवधी भेड़ और जौनपुरी बकरी पर काम शुरू किया गया है, जबकि दूसरे चरण में गायों की विभिन्न देसी प्रजातियों पर शोध और परीक्षण किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ने पर एक फ्लाइट महीने में बचाएगी 1 करोड़। यूपी में महज 1% लगता है वैट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लॉन्च होने के साथ ही एनसीआर में एयर टरबाइन फ्यूल पर लगने वाले वैट यानी टैक्स को मुद्दा गर्मा गया है। नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच एटीएफ पर वैट की दरों में भारी अंतर एयरलाइंस के लिए बड़ी चिंता का विषय बन रहा है। यह भविष्य में उड़ानों और परिचालन रणनीति को प्रभावित कर सकता है। ट्यूशन जा रही 6 वर्षीय मासूम से गंदी हरकत, फिर गुप्तांगों को काटा, दरिंदे को नहीं आया रहम। आगरा जगनेर सड़क स्थित थाना मलपुरा क्षेत्र के एक गांव में एक मनचले युवक पर आरोप है कि उसने अपने ही गांव की ट्यूशन पढ़ने जा रही कक्षा 2 की छात्रा के साथ टेम्पो में ले जाकर गलत हरकत करते हुए गुप्तांग को काट दिया है। 2 दिन बाद परेशानी होने पर छात्रा ने जब अपनी मां को बताया तो रविवार को पुलिस से शिकायत की गई। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।